तो दोस्तों लीड्स यूनाइटेड ने चांटा मार दिया है, चेल्सी को पेल दिया है, बुरी तरीके से खत्म कर दिया है। और मतलब और मैं किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ ये बोलने के लिए कि एक तरफा है ना, मुंह पे मुक्का मारा है। कोई भी किसी भी तरीके की ये बात नहीं बोलेगा कि चेल्सी ना कुछ अनलकी रही इस मैच में, या कुछ गड़बड़ हो गई, या कुछ ये हो जाता तो वो हो जाता। नहीं, एक तरफा हारे हैं, कन्विंसिंग हारे हैं। लीड्स को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने हमारे परखच्चे उड़ा दिए इस गेम में, ठीक है ना। डोमिनेट करके हमें उठा के पटक दिया। और ये प्रीमियर लीग है भाई, यहाँ ना कोई ऐसे छोटी टीम नहीं होती कि आप सोचें कि आप जो मर्जी टीम खिलाते हैं, जिस भी मर्जी गेम प्लान के साथ चले जाएं और आप तो जीत जाएंगे उनके अगेंस्ट। वो करने के लिए आपको वैसी टीम बनानी पड़ेगी पहले। और अगेन मैं बिना रिएक्शनरी हुए या बिना मतलब ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमारी 11 अच्छी है, ये मैनेजर ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में कि अगर ऑन अ गिवन डे हमें किसी से खेलना हो। बट टाइटल जीतने के लिए जो आपको टीम चाहिए होती है, टाइटल सस्टेन करने के लिए जो आपको टीम चाहिए होती है, टाइटल रन सस्टेन करने के लिए जो आपको टीम चाहिए होती है, उसमें क्या होता है कि आपको जो आपके इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, लेकिन वो आपके टीम के बहुत क्रूशल प्लेयर्स हैं, तो उनके आपको मिनट्स मैनेज करने हैं, ठीक है। मिनट्स आप उनके मैनेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, बेंच से जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं उनको लेके आएंगे। क्या उन प्लेयर्स में काबिलियत है, क्या उन प्लेयर्स में एबिलिटी है कि वो चीज वो कर सकते हैं, उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आपको मैचेस जिता दें प्रीमियर लीग में, जिससे जो आप ये टाइटल वाली एक बात कर रहे थे उसमें आप सस्टेन कर सके, उस रन को आप सस्टेन कर सके। तो आज इस चीज का जवाब दे दिया है हमको इस परफॉर्मेंस ने, और लीड्स ने ना हमारे जितने भी भ्रम थे ना वो सारे तोड़ दिए हैं दोस्तों। बात यह है कि मैंने एंजो मैरेस्का की बहुत ज्यादा तारीफ करी है इस सीजन अभी तक कि भाई बड़े मैचेस में गेम प्लान बहुत सही रहा है, परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही हैं, टीम यूनिटी बढ़ाई है, प्लेयर्स का एक क्लियर पर्पस दिखता है, आइडेंटिटी वगैरह दिख रही है, वो सब है, अभी भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक मैच के बाद सब खत्म हो गया। बट आज जो टीम सिलेक्शन था ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ना, वो मुझे अच्छा लगा कि एंजो मैरेस्का करना क्या चाह रहे थे। देखिए, टोसिन को तो सब गाली बकेंगे ही आज के मैच के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूं टोसिन की परफॉर्मेंस से, जो आज टोसिन ने किया है भाई। जो तीसरे गोल में किया, पहले गोल में कोई भी नहीं था, टोसिन चालोवा दोनों नहीं थे। मेरा पॉइंट ये है कि जब अचेमपोंग को जब भी चांस मिला अभी इस सीजन और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी अचेमपोंग ने, तो क्यों उनको चांस नहीं मिल रहा है। और जब आप मिनट्स मैनेज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, तो या तो आप तीसरा राइट बैक साइन करो, जो आपने नहीं किया है। अगर आप जेम्स और गुस्तो दोनों को खिलाना प्रेफर करते हो और आपको लगता है कि दोनों को रेस्ट देने की जरूरत है एक ही मैच में, कि मेरा मैच में काम चल जाएगा, कि अगर ना रीस जेम्स खेलता है ना गुस्तो खेलता है तो मेरा काम चल जाएगा, तो वो बात अलग है। तो आप या तो फिर उस तरीके से अपनी टीम को सेटअप करो, नहीं तो फिर आप राइट बैक खरीदो। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास है नहीं राइट बैक और आपको चालोवा को खिलाना पड़ेगा, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अलावा जितने भी चेल्सी फैंस हैं, जब हम सब ने ये लाइनअप देखी थी, हमें पता था कि भाई ये डिफेंस हगेगा, और मैंने कहा था फॉर श्योर एक गोल तो मिनिमम हम खाएंगे भाई। वो तो चलिए फील गुड फैक्टर है एक अच्छा, कि भाई अच्छा हफ्ता था, बर्नली को हराया, बारसा को हराया, आर्सेनल से एक अच्छा ड्रॉ खेला, फील गुड फैक्टर था कि अब इस मैच में आ रहे हैं, ठीक है रोटेशन थोड़ी सी होगी लेकिन हमें जीतना चाहिए भाई। लीड्स 18th है भाई, जितना मर्जी उनका मतलब प्रेस हो अच्छा, जितना मर्जी उन्होंने हमें डोमिनेट किया, सारी बातें ठीक है, आप ऐसे नहीं हार सकते 18th प्लेस टीम से। तो ये चेल्सी की दिक्कत है अभी, कि ये जो टोसिन है, ये बदियाशील है, इनके बस की नहीं है। और भाई पूरा ही आपने मतलब डिफेंस चेंज कर दिया पीछे का। भाई एक को तो रखते, इधर जेम्स को रखते, गुस्तो को रखते, किसी को तो रखते, तो सेंटर बैक्स को थोड़ा सा वो कवर मिलता। बट ना राइट से आज कुछ बन रहा था, नेटो आए तब कुछ हुआ सेकंड हाफ में। इतना ओवर रन हो रहे थे हम मिडफील्ड में, सेकंड बॉल्स हम जीत नहीं पा रहे थे। एक और कॉन्वर्सेशन हमें करनी पड़ेगी कि क्या भाई जाओ पेड्रो और डिलैप से बेटर मार्क ग्यू हैं, मार्क ग्यू को क्या और ज्यादा चांसेस देने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर ज्यादा ऑफर नहीं कर रहे हैं। कोल पामर को क्यों स्टार्ट नहीं कराया समझ नहीं आ रहा भाई। कोल पामर अगर आर्सेनल वाले मैच में अवेलेबल थे बेन से आने के लिए, और आज वो टीम में है मौजूद, तो क्यों स्टार्ट नहीं मिली है कोल पामर को, ये मुझे समझ नहीं आया। तो बात ऐसी है दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं सीजन के शुरुआत से कह रहा हूं कि ये चेल्सी टीम ना थर्ड आ जाएगी लीग में एट मैक्स। और ये कप की बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि कप में क्या होगा, कप के अराउंड जो आपके प्रीमियर लीग मैचेस होंगे ना, उनमें आप मिनट्स मैनेज कर लोगे प्लेयर्स के, और जो आपकी बेस्ट टीम है ना वो खेल जाएगी।
तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सैंटोस खराब प्लेयर है, कैसेडो नहीं है तो सैंटोस आके नहीं खेल सकते उनकी जगह, और बाकी मतलब अगर हम अटैक में रोटेट करते हैं तो हम कुछ गलत करते हैं कि हमें कोल पामर को हर मैच खिलाना है। भाई कोल पामर के बिना आप कर रहे थे ना ये इतना सब कुछ। आज की आपकी पता है प्रॉब्लम क्या थी? फोफाना नहीं था आपके पास। वेस्ली फोफाना इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके डिफेंस के लिए। एक तो सारी एरियल डूल्स जीतते हैं वेस्ली फोफाना, विजन बहुत अच्छी है, बॉल को जैसे लेके ड्राइव करते हैं तो प्रेस ब्रेक कर देते हैं सामने वाली टीम का। उनके साथ चालोवा का गेम अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये चीज है। कुकुरेया को बेचारे को रेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हाटो को जब खिलाया था चैंपियंस लीग वाले मैच में तो वहां उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, तो शायद इसलिए रिस्क नहीं लिया। बट एक ईदर ऑफ जेम्स या गुस्तो का खेलना मस्त था। टोसिन की जगह एचेम्पोंग को खिला दो, और टोसिन को अब मत खिलाओ प्रीमियर लीग में भाई। ये जो कार्डिफ के अगेंस्ट काराबाओ कप मैच हो रहा है या एफए कप के जो शुरू के मैचेस होते हैं अगेंस्ट लीग 2 लीग 1 साइड, उनके अगेंस्ट खिला दो। टोसिन इज नॉट अ प्रीमियर लीग लेवल डिफेंडर जिस तरीके से सीजन जा रहा है टोसिन का। जब जब टोसिन को चांस मिला है सीजन खेलने का, टोसिन ने डिसअपॉइंट ही किया है। चाहे वो वुल्स वाला मैच हो काराबाओ कप का, चाहे वो संदरलैंड के अगेंस्ट हो प्रीमियर लीग में जब हम लास्ट मिनट में हार गए थे, और आज आप देख लीजिए लीड्स के अगेंस्ट क्या घटिया परफॉर्मेंस थी। तीसरे गोल में क्या किया टोसिन ने, कोई मुझे बता दे भाई कि उस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा था। तो ये सब चीजें हैं जिनका आई थिंक मरेस्का को मिल गया होगा जवाब। और टाइटल तो देखिए मैं वैसे ही नहीं, मतलब ऐसे सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे, बट ये नहीं करना था यार कि आप बर्नली से जीत गए, आप आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गए और आप लीड्स के सामने जाके फैल गए। तो आपने क्या बेसिकली जो अच्छा काम किया था ना इतने टाइम से, वो अंडन हो गया आपका सारा। जो आपने मोमेंटम लिया था ना वो खत्म हो गया। यही हो रहा है अभी इस सीजन। आप 2-3 अच्छे मैच जीतते हैं, फिर एक रैंडम मैच हार जाते हैं आप बीच में, फिर आप एक अच्छा मैच जीतते हैं, फिर आप हार जाते हैं। तो दैट इज ऑन द टीम सिलेक्शन। और टोसिन ना एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, जो भी हमारी हार रही है ना उनमें आप देखिएगा टोसिन कहीं ना कहीं शामिल थे। तो ये अब एंजो मैरेस्का पे आता है थोड़ा सा कि आप बार बार टोसिन पे भरोसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं काफी दुखी हूं, लेकिन मैं अगेन ओवर रिएक्शनरी होके नहीं बोलूंगा कि तो टीम ही खराब है, तो तुक्का था जो हमने कर दिया आर्सेनल और बार्सिलोना के अगेंस्ट। नहीं, आपको टीम देखनी पड़ेगी। रीस जेम्स, काइसेडो, फिर अभी कोल पामर वापस आ गए हैं, वेस्ली फोफाना, ये 3-4 प्लेयर ना बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं टीम का लेवल। यहीं पे ही अगर यहाँ पे आप गुस्तो की जगह चालोबा खिला देते हैं राइट बैक पे, आप टोसिन को खिला रहे हैं सेंटर बैक में, आंड्रे सैंटोस खेल रहे हैं काइसेडो की जगह। ऑल्दो सैंटोस को मैं रेट करता हूं, बट काइसेडो इज काइसेडो। तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंसेस में फर्क आएगा। लेकिन इतना डिप भी नहीं आना चाहिए कि भाई ये जो बंदे आ रहे हैं बैन से और जब इनको रोटेट किया जा रहा है कि आप लीड्स को भी नहीं हरा सकते। लीड्स ऑन दी अदर हैंड डिजर्व टू विन दिस गेम। जिस तरीके से उन्होंने हमको प्रेस किया है, जिस तरीके से आज उन्होंने फिजिकली हमको बुली किया है मिडफील्ड में, दे डिजर्व देयर विन दोस्तों, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन एंजो मैरेस्का को अब ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जब आप बड़े मैचेस खेल रहे हैं तब तो आप अच्छे से सेटअप हो रहे हैं, लेकिन जब आपको रोटेट करना है तो क्या टोसिन और चालोबा और बदियाशील इनको खिलाना जरूरी है, या आप अचेम्पोंग को चांस दे सकते हैं, मार्क ग्यू को चांस दे सकते हैं। क्योंकि अटैक में भी ज्यादा कुछ आज नहीं हो रहा था। अगर हम फर्स्ट हाफ में बात, वो अटैक हमारा देखिए क्या है ना, काफी हार्मनी में चलता है। अगर डिफेंस से बॉल आती है ना, बैक से बिल्ड होता है, तब जाके हमारा अटैक बनता है प्रॉपर। अगर बैक से बिल्ड नहीं होगी बॉल, प्रेस ब्रेक नहीं होगा सामने वाली टीम का, तो हम स्ट्रगल करेंगे। और फिर से आज एक ऐसी टीम जो बैक 5 खेल रही थी उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया है मरेस्का ने। तो ये भी एक पैटर्न है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चीजें दोस्तों जो मुझे कंसर्निंग लग रही हैं। स्टिल फील इट्स नॉट अ बैड टीम, ही इज नॉट अ बैड मैनेजर, सीख रहा है ऑन द जॉब। बट रोटेट जब आप कर रहे हो, यू हैव टू मेक योर डिसीजंस वाइजली भाई। आपको देखना होगा कि आप किनको खिला रहे हो और कौन प्लेयर एक्चुअली डिजर्व करते हैं खेलना, कौन नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिएक्शन है इस मैच का। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी अनहैप्पी विद द रिजल्ट, बट देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और भी कई सारी जगह कई सारी चीजें हो गई हैं, तो उनकी एक बार डिटेल में बात करेंगे। आई विल बी इन राइवलरी रूम के लिए जा रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करने, तो आज मैं वहां पे हूँ। बट वापस आके हम काफी सारी डिस्कशंस करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का भी ड्रॉ है तो उस पर भी नजरें रहेंगी, तो प्लीज जुड़िएगा ZBK पे। तो मिलता हूं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।